नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे आप जो टेंट देख रहे हैं, इसमें राजपूत समाज का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, मैं कहूँगा कि शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया। तो मेरे साथ सुरेश रोड जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और पूछेंगे कि आपको आने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये राजपूत समाज का था जी। मनदीप भाई, देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा एक जनसलाब जो उमड़ा था सरकार के खिलाफ, तो ये सिर्फ कोई राजपूत समाज का नहीं था, ये पूरे एक क्षत्रिय समाज का था। संविधान और कानून और भारत माता में अपनी श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक भारतवासी का था, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, और इतिहास के साथ जहाँ छेड़खानी होती है तो वहाँ हर कोई सभ्य नागरिक, जिम्मेदार नागरिक सरकार को चेताना चाहता है कि इतिहास रचा जाता है, इतिहास बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर समाज को बांटकर राजनीति करनी है तो इससे सरकार नहीं रिपीट होगी खट्टर साहब की। ये कहीं ना कहीं दो समाजों को, दो बरादरियों को, दो धर्मों को ये बांटने की राजनीति है, जो कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है, और मैं उसी चीज़ को दोहराता हूँ। और महापुरुष चाहे महाराणा प्रताप जी हों या दूसरे जितने भी सम्राट हुए हैं, वो कोई राजपूत समाज में जन्म उन्होंने लिया होगा, लेकिन मैं रोड समाज से हूँ और मुझे इस बात को बेबाकी से स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि महापुरुष 36 बरादरी के लिए सम्माननीय होते हैं। और राजपूतों से पहले रोड समाज भी, देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं या जितने भी देशभक्त हुए हैं, जो उनका जन्म राजपूत समाज में भी क्यों ना हुआ हो, क्षत्रिय समाज के नाते भी, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी, और एक देशभक्त आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भी, हम राजपूत भाइयों से 2 कदम आगे हैं इसमें, और सरकार को हम चेताना चाहते हैं। ये किसी समाज या बरादरी के खिलाफ लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। मैं आपके मीडिया के साथियों को ये बात बिल्कुल साफ तरीके से बताना चाहता हूँ। आज कई ये गोदी मीडिया के चैनलों पे ये भी चल जाएगा कि राजपूतों ने आज ऐसा किया, किसी ये समाज का नहीं है। ये इतिहास से छेड़खानी जो सरकार करती है, ये कराती है, या फिर किसी को नीचा दिखाने की जो एक साजिशें रची जाती हैं। आज जो सभ्य समाज इकट्ठा हुआ है, वो सरकार को ये चेताने के लिए इकट्ठा हुआ है कि ये चीज़ें, ये शरारतें बर्दाश्त से बाहर हैं समाज की नज़रों में, और इसमें 36 बिरादरी और सभी धर्म के लोग सरकार से ये चाहते हैं कि आप अपना विकास के काम कीजिए, और इस तरीके से समाज को बांटने से या राजपूत समाज के साथियों पर जैसे जुलाई के महीने में हुआ, लाठीचार्ज करने से आप किसी चीज़ को ना तो दबा सकते ना छिपा सकते। लेकिन हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और जो शब्द पे आपत्ति थी वो ढक दिया गया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जरूरत क्या पड़ी? कहीं ना कहीं चुनाव को देखें, इस बात को लेकर भी चुनाव आने हैं, और सरकार के खिलाफ सभी बोल रहे थे। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट में केस है, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। अगर हाई कोर्ट में कोई मामला निपटाना था तो पीछे भी इस बात को सुलझाया जा सकता था। दोनों समाजों के नुमाइंदे सरकार में बैठे हैं, राजपूत समाज से भी एमएलए एमपी हैं और गुज्जर समाज से भी हैं। बात वो नहीं है। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कंसर्न है वो ये है कि इतिहास के और महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। ये बीजेपी आंख से देख ले, कान खोल के सुन ले। सुरेश जी, आप राजनीतिक अच्छी जानकारी रखते हैं। अगर बात करें राजपूत समाज की, ये हमेशा से ही ये कहते हैं कि बीजेपी में ज़्यादा प्यार रहता है इसका, लेकिन एकदम से नफरत होना आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये राजनीतिक बात है, वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में तो इतना इस पे कहना भी ठीक नहीं, लेकिन राजपूतों का प्यार जरूर उमड़ा होगा, जैसे आपने कहा, हम भी मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने इनकी कितनी इज्जत रखी है, ये जुलाई माह में इस कैथल की पावन भूमि पर बीजेपी ने साबित कर दिया। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं है। और राजपूत समाज तो वो समाज है जिसको सिर्फ अपने महापुरुषों का, महाराणा प्रताप और दूसरे सम्राटों का, चाहे वो मिहिर भोज हों या दूसरे जितने भी हैं, उनका इतिहास बरकरार या कायम नहीं रखना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ राजपूत समाज पे भारत की संस्कृति को संजोए रखने की जिम्मेदारी है।
मैं राजपूत समाज को और बड़ी जिम्मेदारी से नवाजने जा रहा हूँ। इनके पास इन्होंने भूतकाल में भी बहुत कुछ किया है देश के लिए, और आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज भी छत्तीस बिरादरी का जो समाज है वो राजपूत समाज से अपेक्षा करता है कि आप अपने महापुरुषों की लड़ाई तो लड़ो ही लड़ोगे, अपने इतिहास की लड़ाई तो आप लड़ोगे ही, लेकिन दूसरे समाज और जो देश की लड़ाई है वो भी आपने लड़नी है। आप शुरू से एक आपका बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, और हम आगे से भी उम्मीद रखते हैं राजपूत समाज से कि ये बड़े देश के लिए लड़ने वाली एक कौम है, और सेना में भारत का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। तो ऐसे समाज से, राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से, हम समस्त क्षत्रिय समाज, जिसमें रोड समाज भी शामिल है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। आज देख रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, तो ये महिपाल राणा जी बिल्कुल से हमारे पुंडरी विधानसभा जी क्षेत्र जी से हैं। जी, तो दोनों सीहोर से राजपूत महिपाल राणा समाज जी से ही है। पधाना से हैं। जी जी, तो दोनों महिपाल ही है। जी जी जी, तो आप क्या कुछ कहेंगे? तो मैं तो ये कहूँगा कोई बात भाजपा नहीं, मेरे कि हमारा जो समाज है इकट्ठा होने का मकसद ये है, हमारी कोई हरियाणा में राजपूतों समाज के प्रति कोई बीजेपी ने कुछ नहीं दिखाया कि एक विधायक था हमारा, उसको भी इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। दूसरी बात, जहाँ कोई बात आती है समाज की, बीजेपी कोई ठोस कदम नहीं उठाती हमारे समाज पे, जबकि हमारे 95% हिंदुस्तान के राजपूत बीजेपी को वोट देते हैं। दूसरी बात, सेंटर वाले मंत्रियों ने तो मुख्यमंत्री को कहा या ना कहा हम इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री में कोई राजपूत समाज की कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि वो गिनती में नहीं कर रहे राजपूत समाज को। इसलिए हमारा मौका है, छत्तीस बिरादरी हमारा साथ देती है, हमें इसलिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि हमारा जो इतिहास के साथ जो छेड़खानी हो रही है ना जी, वो बिल्कुल गलत हो रही, वो हम सहन नहीं करेंगे। अभी तो हमारा छोटा सम्मेलन था, पूरे हिंदुस्तान का सम्मेलन जब होगा तो पूरा हिंदुस्तान के दूसरे देश के लोग भी इतिहास कहेंगे, भी हिंदुस्तान में जो इतिहास रहा राजपूतों ने वो हम भूल नहीं सकते। जी सुरेश जी, बीच में खड़े हो आप, दोनों साइड राजपूत समाज। जी, नहीं, हमारा ये छत्तीस बिरादरी का हमारे आदरणीय है जी, भाईचारा है। हाँ, ये कभी जाति पाति पर नहीं, ये तो हमारे मैं- देखने के लिए आए थे यहाँ। मैं एक बात और बताता हूँ, जिनकी आज सरकार है ना, जिन्होंने जुलाई में लाठीचार्ज किया था राजपूत समाज पे कैथल में, ये पहले बैसाखी के सारे एक बार भी पहले भी सरकार में शामिल रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी की। उस समय मुझे याद है कि इसी कैथल में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के साथ छेड़खानी की थी कुछ शरारती लोगों ने, और सुरेश रोड ने सबसे पहले आगे आके उस आंदोलन की अगुवाई की थी। यहीं कैथल के मैदान में डीसी ऑफिस के बैक साइड में जो ग्राउंड है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने सबसे पहले कहा था कि महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूत समाज के नहीं है, बल्कि वो छत्तीस बिरादरी के और हर भारतवासी के लिए सम्माननीय है, और राजपूत समाज से आगे बढ़कर रोड समाज उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। इनकी ये पुरानी आदत है। ये ओम प्रकाश चौटाला वो बाजू काट देते थे, या थोड़े से अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करते हैं, या इतिहास में वो करते हैं छेड़खानी। और इन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बख्शा। कुरुक्षेत्र में आप कभी ये कैमरा लेके वहां जाना, ब्रह्म सरोवर पे क्या दुर्दशा है। और जो हमारा मेला ग्राउंड होता था, जब सूर्य ग्रहण का मेला लगता है तो 50 लाख लोग सूर्य ग्रहण के शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, पावन स्थल पर स्नान करने के लिए आते हैं देश भर से। और वहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी के प्रयासों से और पूर्ववर्ती सरकारों, जिसमें कांग्रेस की ज़्यादातर सरकारें रही हैं, मेला ग्राउंड बनाया गया था कि यात्री अपने वाहन, गाड़ी घोड़ा रोक के रेस्ट करेंगे और खान पान का वो करेंगे अपना। उस मेला ग्राउंड को भी ज्ञानानंद महाराज को नीलाम कर दिया। कुरुक्षेत्र में अगर 50 लाख लोग आएंगे, सूर्य ग्रहण का मेला, मनदीप भाई 7 चरणों में तो नरेंद्र मोदी जी करा नहीं पाएंगे, इलेक्शन तो है नहीं। जैसे देश में इलेक्शन पिछली बार 7 चरणों में करा दिया था, इस बार भगवान जाने। ठीक है जी, लोकसभा का सूर्य ग्रहण का मेला तो तभी घटित होगा जब ऊपर वाले को, भगवान को मंजूर होगा। और भगवान कृष्ण जी की पूरी दुनिया में ये 5-10 एकड़ 20 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र में थी, जो आज उनके नाम से जानी जाती हैं। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में दिया, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। ये किसी समाज के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के क्या लगे हैं, इन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के नीचे की भी 10-20 एकड़, जो पूरी धरती में 10 एकड़ जमीन उनकी थी, वो भी नहीं छोड़ी। उस पर भी गीता शोध संस्थान लिखा दिया कि ज्ञानानंद जी बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखते हुए कहाँ पर, या गीता का उपदेश देते हुए कहाँ पर गलती कर दी। यानी ज्ञानानंद जी बताएंगे ये बात। शोध संस्थान का मतलब यही होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज में शोध होता है,
तो गीता एक जियो गीता, जियो का फोन है रिलायंस का, उधर जियो गीता है। बताइए समाज कहाँ जा रहा है? मैं तभी इन राजपूत साथियों ये के कान पीछे में ये आरोप बात- भी लगे थे कि गीता की जो किताब है उसको भी हाँ, वो नीलाम की गई है। हाँ बेचा चार-चार, गया था, पाँच-पाँच चार हजार चार रुपए पाँच की प्रति, हजार रुपए। उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इस देश में इतने बड़ा घोटाला गीता जयंती का कभी नहीं हुआ जितना इन सरकारों में पिछले गीता जयंती समारोह में किया गया है। मैंने राजपूत मेरे बड़े भाई हैं, दोनों साथियों के कानों में ये बात इसीलिए डाल रहा था कि इन्होंने सिर्फ महाराणा प्रताप या मीर भोज जी की सम्मान की लड़ाई ही नहीं लड़नी, इन्होंने तमाम लड़ाई लड़नी है। ये जब भूतकाल में देश की जनता का अगुवाई करते आए हैं, सेना में अगुवाई करते आए हैं, तो इनको आगे भी अगुवाई करनी पड़ेगी। देश कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ टीवी चैनलों पर अदानी और अंबानी के खरीदे चैनलों के ऊपर विकास नजर आता है। देश खोखला हो चुका है और ये लड़ाई प्रत्येक भारतवासी को लड़नी पड़ेगी। ये राजपूत समाज के भी समझ में आ गया, रोडों के पहले ही समझ में आ रहा था। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और विचार आपको कैसे लगे वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।